Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum. Today my lecture is on modified green functions problems. Example, find the green functions. अब यहाँ सिर्फ उन्होंने कहा है फाइंड द ग्रीन फंक्शन। ये ज़रूरी नहीं है कि वो यहाँ लिखें फाइंड द मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन। वो ग्रीन फंक्शन लिख देगा, ये आपने देखना है कि ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना है या मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करना है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन आपको दी हुई है यू डबल प्राइम प्लस लैम्डा यू इज इक्वल टू जीरो विद बाउंड्री कंडीशन यू जीरो इज इक्वल टू यू वन एंड यू प्राइम जीरो इज इक्वल टू यू प्राइम वन। सबसे पहले हम इस डिफरेंशियल इक्वेशन को एस एल फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ देखें यू डबल प्राइम है तो यहाँ हमारे पास पी एक्स वन हो गया, ए आपका ज़ीरो हो गया, बी आपका वन हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल वी चेक लैम्डा इज इक्वल टू जीरो इज एंगन वैल्यू आर नॉट। तो आपने लैम्डा को जीरो इसमें पुट किया तो यू डबल प्राइम इज इक्वल टू जीरो आ गया। तो यहाँ से दो दफ़ा जब इंटीग्रेट करेंगे आप तो आपका यू एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी आ जाएगा। यूजिंग द बाउंड्री कंडीशंस यू ज़ीरो इज इक्वल टू यू वन। यू ज़ीरो का मतलब है कि जब इस u के अंदर आप x को ज़ीरो पुट करें तो आपके पास क्या हासिल होगा, b ए तो ज़ीरो, ये टर्म तो ख़त्म हो जाएगी, इज इक्वल टू यू वन यानी x की जगह जब आपने वन पुट किया तो a प्लस b आ जाएगा। तो यहाँ से b से कैंसिल तो a इज इक्वल टू ज़ीरो। इसी तरीके से दूसरी कंडीशन अप्लाई करें आप, u प्राइम ज़ीरो इज इक्वल टू यू प्राइम वन। तो प्राइम आपने जब इसका लेंगे तो आपके पास सिर्फ a आएगा, तो वो a इज इक्वल टू a आ जाएगा, यानी a यहाँ से हासिल नहीं हो सकता, इसलिए a हासिल नहीं होगा। तो ज़ीरो इज इक्वल टू ज़ीरो, क्योंकि हमारे पास ऊपर भी हमने एक ज़ीरो कैलकुलेट किया है और यहाँ भी हमारे पास a इज इक्वल टू a आ गया, यानी b इसमें कैलकुलेट नहीं हुआ। तो इसका मतलब है a जब ज़ीरो पुट करेंगे आप u के अंदर तो आपके पास u इज इक्वल टू a ज़ीरो हो गया, तो b बच गया, तो u इज इक्वल टू b कोई भी कांस्टेंट है आर्बिट्रेरी, इसके लिए ये नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन है। इसका मतलब है अगर लैम्डा इज इक्वल टू जीरो के करस्पॉन्डिंग नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन आ जाए तो हमारे पास मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट होता है। तो इसका मतलब है हमारे पास जो ग्रीन फंक्शन होगा वो मॉडिफाइड होगा। तो यू एक्स को हम यू एन एक्स का नाम दे देते हैं और बी को हम बी एन का नाम दे देते हैं, यानी इनफाइनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हमारे पहली कंडीशन हम चेक करेंगे कि आइगन फंक्शन जो है वो नॉर्मलाइज्ड होता है। और नॉर्मलाइज कैसे होता है, इंटरवल आपका है 0 से 1, तो यू एन एक्स का स्क्वायर आर एक्स इज इक्वल टू 1, आपका यू एन जो आपने निकाला है वो बी एन कैलकुलेट किया है, बी एन का स्क्वायर हो गया, आर एक्स ऊपर आपने कंपेयर किया, एस एल में वो 1 है आपका, तो डी एक्स इक्वल टू 1। तो यहाँ से बी एन का स्क्वायर कांस्टेंट बाहर आ गया, 0 से 1 आपने इंटीग्रेशन लेने के बाद यहाँ से बी एन की वैल्यू 1 आ गई। तो ये बी एन आपने महामान पुट किया तो आपका नॉर्मलाइज्ड आइगन फंक्शन जो बना यू एन एक्स इज इक्वल टू 1 हो गया। ये फर्स्ट कंडीशन आपने नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन को यूनिक सोल्यूशन में कन्वर्ट कर दिया, नॉर्मलाइज कर दिया। दूसरी कंडीशन है जी एम एक्स जो है सेटिस्फाइड करेगा डिफरेंशियल इक्वेशन को। कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन, एल ऑफ जी एम एक्स इज इक्वल टू यू एन एक्स आई, क्योंकि यहाँ ये कांस्टेंट है इसलिए यू एन एक्स भी 1 होगा और यू एन एक्स आई भी 1 नहीं होगा, तो ये 1 नहीं होगा। एल आपका डी स्क्वायर ओवर डी एक्स स्क्वायर ऑपरेटर है, तो ये इसका मतलब है जी एम का डबल प्राइम 1 के बराबर है। तो यहाँ से एक दफ़ा इंटीग्रेशन ली तो जी एम प्राइम एक्स प्लस ए आ गया, एक दफ़ा फिर इंटीग्रेशन ली तो जी एम आपका एक्स स्क्वायर ओवर 2 प्लस ए एक्स प्लस बी, यानी ये आपका ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट हुआ है मॉडिफाइड। इस ग्रीन फंक्शन को अब हम 0 और 1 के इंटरवल में डिवाइड करेंगे और दरमियान में हमने एक पॉइंट ले लिया एक्साई, तो 0 से एक्साई से 1, उसी तरीके से एक्स स्क्वायर बाई 2 ए एक्स प्लस बी और एक्स स्क्वायर बाई 2 यहाँ ए की जगह a1 ले लिया, b की जगह b1 ले लिया, इंटरवल दूसरा सब इंटरवल। इसी का साथ उन्होंने डेरिवेटिव भी ले लिया है g प्राइम, क्योंकि बाद में ज़रूरत पड़ेगी। एक्स स्क्वायर ओवर 2 का डेरिवेटिव x आ गया, a x का a आ गया, b 0 हो गया, इसका भी उसी तरह x आ गया, a1 आ गया और ये 0 हो गया, तो ये g प्राइम भी ले लिया उन्होंने, यानी ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट किया। अब आपने, क्योंकि हमारा मकसद अब ये है कि a और b और a1 और b1 कैलकुलेट करना, उसके लिए तीसरी कंडीशन लगाई कि जी एम जो है वो सेटिस्फाइड करेगा एंड पॉइंट कंडीशंस को। तो जी एम ज़ीरो इज इक्वल टू जी एम 1, पहली कंडीशन हमारे पास, क्योंकि यू ज़ीरो इज इक्वल टू यू 1 था तो इसलिए वहाँ u की जगह g आ गया, तो जी एम ज़ीरो इज इक्वल टू जी एम 1 आ जाएगा। तो यहाँ से जी एम ज़ीरो का मतलब है x इज इक्वल टू ज़ीरो, आपने देखना कहाँ है, वो यहाँ है, तो x इज इक्वल टू ज़ीरो पर हमारे पास यहाँ भी x ज़ीरो पुट करें, यहाँ भी ज़ीरो पुट करें तो b आ जाएगा, विच इज इक्वल टू जी एम 1, यानी ग्रीन फंक्शन में x इज इक्वल टू 1 पर देखना है, तो x इज इक्वल टू 1 पर ये फंक्शन डिफाइन है, तो ये आ जाएगा x इज इक्वल टू 1/2 प्लस a1 प्लस b1। तो यहाँ से आप a1 की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, b1 की भी निकाल सकते हैं और b वैसे रहने दें, ये भी ठीक है जैसे चले। तो उन्होंने b1 कैलकुलेट की है,
इसी तरीके से दूसरी बाउंड्री कंडीशन हमारे पास थी कि u प्राइम 0 इज इक्वल टू u प्राइम 1, तो वो जहाँ यहाँ u था वहाँ g लगा दिया, तो ये g प्राइम m इज इक्वल टू g प्राइम m, ये 0 पर ये 1 पर। तो g प्राइम के अंदर जहाँ x इक्वल टू 0 है वहाँ x को 0 पुट किया तो a आ गया, और इधर x इक्वल टू 1 पर हमने 1 प्लस a1 हासिल हो जाएगा। तो यहाँ से उन्होंने a1 की वैल्यू निकाल दी। तो ये a1 और b1 की वैल्यू आपने ग्रीन फंक्शन में पुट करनी है, तो आपके पास ग्रीन फंक्शन ये कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, यानी a1 और b1 की जब वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास ग्रीन फंक्शन ये बन जाएगा। चौथी कंडीशन है कि ग्रीन फंक्शन इज कंटिन्यूस एवरीवेयर इन इंटरवल, तो इन पर्टिकुलर x इज इक्वल टू एक्साई, यानी एक्साई के ऊपर भी सारी बात है वो कंटिन्यूस होगा अगर वो पूरे इंटरवल के ऊपर कंटिन्यूस है। तो अगर एक्साई के ऊपर कंटिन्यूस है तो उसकी लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट बराबर होगी। तो यहाँ से ये g फंक्शन है, इसकी लेफ्ट लिमिट का मतलब है एक्साई से छोटी वैल्यू, एक्साई से छोटी वैल्यू यहाँ आ रही है, तो यहाँ x की जगह एक्साई पुट कर देंगे, और यहाँ एक्साई प्लस है तो ये नहीं, एक्साई पर राइट लिमिट एक्साई से बड़ी वैल्यू यहाँ आ रही है, तो यहाँ आपने जहाँ जहाँ एक्स एक्साई पुट कर देना, तो यहाँ आपके पास ये इक्वेशन बन गई। तो इस इक्वेशन से सॉल्व करके आप a या b किसी एक की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ से उन्होंने a की वैल्यू कैलकुलेट कर लिया, माइनस एक्साई प्लस 1/2, तो ये a की वैल्यू उधर पुट कर देंगे तो आपके पास ग्रीन फंक्शन ये कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। इसमें देखें सिर्फ अब b रह गया है, अब b कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए पांचवी कंडीशन है ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन। ऑर्थोगोनैलिटी कंडीशन क्या है? 0 से 1 gm(x) un(x) dx इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्योंकि 0 से 1 को हमने पार्टीशन में किया हुआ है, क्योंकि ग्रीन फंक्शन भी हमारे पास पार्टीशन पीस वाइज फंक्शन है, तो 0 से 1 में हमने पार्टीशन किया, 0 से एक्साई, एक्साई से 1 0। तो यहाँ से 0 से एक्साई के दरमियान जो फंक्शन g है वो आपने ये पुट कर देना है, और एक्साई से 1 पे आपके पास ये फंक्शन है ग्रीन फंक्शन, तो आपने इस जगह ये पुट कर देना है। un(x) आपका 1 है, वो 1 पुट कर दिया। इसको सिंपल इंटीग्रेशन लेनी है आपने। इंटीग्रेशन लेने के बाद फंडामेंटल थ्योरम लगाना है, यानी x² 2 की इंटीग्रेशन x की 3/6, एक्साई x की एक्साई/2, x की x² 1/2, x की x² 2 to 4 हो गया, b की bx। इसी तरह यहाँ भी इंटीग्रेशन ली और फंडामेंटल लॉ अप्लाई किया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, यहाँ भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो सिंप्लीफिकेशन, आफ्टर सिंप्लीफिकेशन आपने यहाँ से b की वैल्यू कैलकुलेट की है, ये b उस ग्रीन फंक्शन में पुट करेंगे तो हमारे पास ग्रीन फंक्शन ये बन जाएगा। तो ये आपका मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट हो गया। तो इसको ये उन्होंने सिमेट्री चेक किया हुआ है, यानी x की जगह एक्साई चेक करना है, एक्साई की जगह x की जगह एक्साई पुट कर दें, एक्साई की जगह x पुट कर दें, तो अगर फंक्शन चेंज ना हो तो वो सिमेट्रिक फंक्शन होगा। तो ये उन्होंने चेक किया, और ये ज़रूरी नहीं है चेक करें ना करें, ये आपकी मर्ज़ी है। मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन चेक हो गया। तो यहाँ से इसी तरीके से ये दूसरी एग्जांपल है, ये भी आप इसी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। मतलब सबसे पहले उसको SL प्रॉब्लम्स को चेक करेंगे कि SL प्रॉब्लम मतलब SL सिस्टम है या नहीं है। उसके बाद उसका ऑपरेटर देखेंगे, ऑपरेटर से हमने उसका U फंक्शन कैलकुलेट किया, एंड पॉइंट कंडीशंस अप्लाई की, वहाँ से नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन हासिल होगा तो मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन हो जाएगा। तो मॉडिफाइड के लिए ये आपने सारी चीज़ें देखनी है। पहला स्टेप नॉर्मलाइज का, दूसरा स्टेप ग्रीन फंक्शन सेटिस्फाइड करेगा हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन को, यहाँ से ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट करो, उसको फिर नेक्स्ट आपने उसी तरीके से डिवाइड करना है। फिर तीसरी कंडीशन आपने लगानी है एंड पॉइंट कंडीशन। एंड पॉइंट कंडीशन लगाने के बाद आपके पास चौथी कंडीशंस फिर आपने कंटिन्यूटी की लगा देनी है, लेफ़्ट लिमिट, राइट लिमिट, वहाँ से अननाउन्स रिड्यूस होते जाएंगे। और इसी तरीके से आपने पांचवी कंडीशन ऑर्थोगोनैलिटी की लगानी है, और यहाँ से आपके पास ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट हो जाएगा। और देखें यहाँ छठी कंडीशन नहीं लगी क्योंकि अननाउन हमारे पास कैलकुलेट हो गए थे सारे, इस वजह से ये पांचवी कंडीशन था कि हमारे पास ग्रीन फंक्शन कंस्ट्रक्ट हो जाएगा, मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शंस। इसी तरीके से आपने थर्ड एग्जांपल भी देख लेनी है एज इट इज़, इसमें भी मॉडिफाइड ग्रीन फंक्शन आपने देखना है। आप इसी तरीके से इसको खुद सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।